और हाथी के बच्चे की कहानी। एक घना जंगल था जहाँ बड़े बड़े पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहकते पक्षियों की आवाजों से वातावरण हमेशा जीवंत रहता था। उसी जंगल में एक नन्ही गिलहरी और एक हाथी का बच्चा रहते थे। गिलहरी का नाम चिक्की था। वह बहुत ही फुर्तीली, चंचल और समझदार थी। वही हाथी का बच्चा मोती बड़ा भोला, सीधा सादा और शर्मीला था। दोनों की दोस्ती किसी को भी अजीब लगती। एक इतना छोटा और दूसरा इतना बड़ा, मगर उनकी दोस्ती दिल से थी। पहली मुलाकात एक बार गर्मी की दोपहर में, जब जंगल के सभी जानवर पेड़ों की छांव में सुस्ताए हुए थे। चिक्की अपने लिए खाने की तलाश में इधर उधर दौड़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक तालाब के पास बैठे एक उदास से हाथी के बच्चे पर पड़ी। चिक्की ने धीरे से पास जाकर पूछा, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या कुछ हुआ है? मोती ने धीरे से कहा, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूँ। माँ कहीं दूर चली गई है और मुझे रास्ता नहीं पता। चिक्की का दिल पसीज गया। वह जानती थी अकेलापन कितना डरावना होता है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, चिक्की ने कहा। हम तुम्हारी माँ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। दोस्ती की शुरुआत। उस दिन से चिक्की और मोती की दोस्ती की शुरुआत हुई। चिक्की मोती को खाना खोजने में मदद करती, उसे रास्ते दिखाती और हर शाम उसे सांत्वना देती कि उसकी माँ जल्द ही मिल जाएगी। मोती भी चिक्की की बातों से खुश हो जाता और जब जब चिक्की थक जाती, वह अपनी गोद में उसे सुला लेता। धीरे धीरे मोती ने मुस्कुराना शुरू किया, खेलना शुरू किया और जंगल को जानना शुरू किया। वह सब चिक्की की वजह से। जंगल के जानवरों की बातें। कुछ बड़े जानवर अक्सर मजाक उड़ाते थे। एक गिलहरी और हाथी की दोस्ती, क्या अजीब बात है। मगर चिक्की और मोती पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्हें बस एक दूसरे की परवाह थी। एक दिन की परीक्षा। एक दिन जंगल में भारी बारिश होने लगी। पेड़ गिरने लगे, रास्ते धंसने लगे और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चिक्की और मोती भी एक गुफा में जाकर छिप गए। पर तभी चिक्की ने देखा कि बगल के तालाब में पानी भरा था। उसमें खरगोश पानी डूब रहा था, बारिश में फंसा हुआ था और उनके घर पानी में पानी घुस गया था। चिक्की दौड़कर उन्हें बचाने गई। मोती ने डर के मारे पीछे से चिक्की के पास गया, फिर बोला, रुको चिक्की, पानी में मत जाओ, डूब जाओगे। मैं आता हूँ और खरगोश को निकालता हूँ, और बारिश बहुत तेज है। मोती पानी में गया और खरगोश को निकाला और गुफा की तरफ चल दिया और तीनों गुफा में जाकर बैठ गए। मगर चिक्की ने कहा, अगर हम खरगोश की मदद नहीं करते तो वो मर जाता। और जब बारिश खत्म हुआ तो खरगोश वहां से अपने घर चला गया। एक दिन चिक्की और मोती जंगल में घूम रहे थे। अचानक से एक पत्थर से चिक्की के पैर उसमें फंस गया। फिर मोती ने उस पत्थर को हटाया। चिक्की के पैर में चोट लग गया था। फिर मोती ने चिक्की को अपनी सूंड में उठाकर गुफा में लाया और रात भर चिक्की का ध्यान रखा। माँ की वापसी। अगली सुबह जंगल के कोने से एक आवाज आई, मोती, मोती। वह उसकी माँ थी। मोती खुशी से चिल्लाया और माँ के पास गया और अपनी माँ से लिपट गया। चिक्की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके दिल में हल्की सी उदासी थी। अब उसका दोस्त शायद चला जाएगा। मोती ने माँ से कहा, माँ, ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। चिक्की, इसने मेरा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। हाथी की माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने चिक्की से कहा, तुम मेरी भी बेटी जैसी हो। तुमने मेरे बेटे को संभाला, उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लाई। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी।
दोस्ती का नया रूप। मोती अब अपनी माँ के साथ था, मगर वह चिक्की को नहीं भूला। और अब तीनों एक साथ गुफा में रहने लगे। और फिर चिक्की और मोती एक साथ जंगल से फल लाते, और फिर तीनों मिलकर फल खाते खुशी से रहते। मोती और चिक्की साथ खेलते। अब जंगल के सारे जानवर उनकी दोस्ती को सलाम करते। उनकी कहानी जंगल में मिसाल बन गई, जहाँ एक नन्ही सी गिलहरी ने एक विशालकाय हाथी को सहारा दिया, हिम्मत दी और सिखाया कि सच्ची दोस्ती आकार या ताकत नहीं देखती, दिल देखती है। सीख: सच्ची दोस्ती न तो आकार देखती है, न जात, रंग या शक्ति। जो मुश्किल वक्त में साथ निभाए, वही सच्चा दोस्त होता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।